वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी मोदी सरकार और विशेष रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर को कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर जैसे तीखे और ओछे हमले कर रहे हैं, उससे यह कहीं से भी नहीं लगता कि वह देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह अपने अनर्गल बयानों से ऐसे समय देश की राजनीतिक एकजुटता को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को बेनकाब करने और उसके पोषित आतंकवाद से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त करने विश्व के प्रमुख देशों में जा रहे हैं, राहुल गांधी इससे अनजान नहीं कि पाकिस्तान उनके बेतुके बयानों को अपने पक्ष में भुनाने में लगा हुआ है, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा तभी होता है जब कोई नेता दलगत स्वार्थों के आगे देशहित की परवाह करना छोड़ देता है। राहुल गांधी भारत की विदेश नीति ध्वस्त होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उसे कमज़ोर करने का काम भी कर रहे हैं। विदेश नीति सत्ताधारी दल की नहीं, देश की होती है और इसीलिए यह परंपरा रही है कि चुनौती भरे समय में विदेश नीति पर सभी दल एकजुट दिखने के साथ ही एक सुर में बोले भी। राहुल गांधी प्रश्न पूछने के बहाने इसी परंपरा पर प्रहार कर रहे हैं। यह सही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व के अनेक देशों और विशेष रूप से अमेरिका की प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुकूल नहीं रही, लेकिन यदि कोई देश अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से जानबूझकर मुंह मोड़ ले तो इस पर भारत आपत्ति जताते हुए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज ही कर सकता है। भारत यही कर रहा है और इसीलिए वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि भारत पाक के बीच सैन्य टकराव ट्रंप के कारण थमा। राहुल गांधी को यह याद होना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही नहीं था, बल्कि उसका संरक्षक भी था। आखिर तब कांग्रेस की सरकारें उसके रुख को क्यों नहीं बदल सकीं? राहुल गांधी को यह भी याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर समस्या नेहरू जी की ही देन है। इसी तरह एक सच्चाई यह भी है कि यदि राजीव गांधी सरकार के समय फारूक अब्दुल्ला को छल बल से चुनाव नहीं जिताया गया होता तो न तो कश्मीर में असंतोष फैलता और न ही पाकिस्तान को उसका लाभ उठाने का मौका मिलता। उन्हें सांसद होने के नाते यह तो भली भांति स्मरण होगा कि 2008 में मुंबई में भीषण आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के स्पष्ट प्रमाण सामने आने के बाद भी मनमोहन सरकार ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया था। क्या यह
किसी से छिपा है कि इसके कारण पाकिस्तान का दुस्साहस और अधिक बढ़ा। स्टॉप।